नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। मैं हूं पल्लवी मोदी। देश भर में लंबित छोटे मोटे केस और वाहन चालकों के बोझ को कम करने के लिए आज यानी 13 सितंबर को नालसा द्वारा पूरे देश भर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत को रखने का मतलब देश भर में लोगों के बोझ को कम करना और उनके समय और कॉस्ट को बचाने का है। लोक अदालत में सिर्फ ट्रैफिक चालान ही नहीं बल्कि कई तरह के मामले शामिल किए गए, जैसे कि आपराधिक समझौता, योग्य अपराध, बैंक रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, चेक बाउंस केस, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली पानी के बिलों से जुड़े मामले और उपभोक्ता विवाद। लोक अदालत का उद्देश्य है ऐसे छोटे और कंपाउंडेबल मामलों का त्वरित और सुलभ समाधान करना, ताकि लोगों को महंगे और लंबे कोर्ट प्रोसीजर से राहत मिल सके। खासकर ट्रैफिक वायलेशन जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार, पार्किंग उल्लंघन जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी सर, आपका नाम बताइए। राहुल मालेकर, मैं OIC कस्टमर केयर हूँ, अवंतिका गैस लिमिटेड। जी सर, जो यहाँ पर ये लोक अदालत लगाई गई है, इनमें किन किन केसों की सुनवाई हो रही है उसके बारे में कुछ बताइए। लोक अदालत जो लगाई है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनके बिल पेमेंट नहीं हुए थे, 2 महीने से ज़्यादा के बिल पेमेंट नहीं हुए थे, तो उन्हें हमने नोटिस भेजे थे। तो वही कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ इश्यूज़ है कि कस्टमर खुद पे नहीं कर पा रहा है, किसी को बिल नहीं मिले हैं, तो इस तरह के इश्यूज़ है और कस्टमर आ रहे हैं और बिल पे कर रहे हैं। सुबह से लगभग कितने एप्लीकेंट्स आ चुके हैं आपके पास? 10-20 लोग फिर भी अभी तक आ चुके हैं। हालांकि कुछ ने ऑनलाइन पेमेंट भी कर गए थे। हमारे यहाँ से जैसे ही नोटिस गए तो खुद ही कस्टमर जो थे ऑफिस आए हैं, पेमेंट उन्होंने करा है और अभी 20 के आसपास कस्टमर आ चुके हैं। आज वर्ष की तीसरी लोक अदालत आज दिनांक 13 सितंबर 2025 को लगाई गई है। इसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ता आए हैं। जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उसमें 20% छूट दी जा रही है तथा जो लिटिगेशन केस हैं उसमें 30% की छूट रहेगी। किन केस को इसमें सम्मिलित किया है? इसमें धारा 126 और 138 के केसों को सम्मिलित किया गया है। और चालान में कैसी छूट है उसके बारे में कुछ बताइए। वही मैंने अभी आपको बताया ना कि जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उसमें 20% की छूट रहेगी और जो लिटिगेशन केसेस हैं, लिटिगेशन मतलब जो ऑलरेडी कोर्ट में लगे हुए हैं, उसमें 30% की छूट आज दी जाती है जो भी उपभोक्ता जमा करते हैं। आम नागरिक जो लोक अदालत के आम नागरिक जो है वो लोक अदालत के अंडर अगर अपना केस रखना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा उसके बारे में बताइए। उपभोक्ता अपना पक्ष रख सकते हैं और उनको अगर वो रखते हैं और वो सहमत हैं और अपना प्रकरण है जो उसका निराकरण करवाना चाहते हैं तो उनको जो मैंने पहले बताया 20% और 30% छूट दी जाती है और उसके जमा करने पर उनको एक कंपाउंडिंग लेटर बना के दिया जाता है जो कोर्ट में जाता है, फिर खात्मा रिपोर्ट होती है और उनका प्रकरण निराकृत हो जाता है। क्या लगता है आपको इससे राहत मिलेगी कोर्ट्स के लिए छोटे मोटे केसेस जब यहाँ लोक अदालत में आते हैं? हाँ, लोक अदालत बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है कि एक समझौता जैसा तरीका है। इसमें उपभोक्ता और जो विद्युत वितरण कंपनी है तो वो दो ही मिलकर समझौता करते हैं और प्रकरण को कंपाउंडिंग के माध्यम से खत्म करते हैं। मैडम, ये रमेश पिता छोटेलाल जी हैं। MP वालों ने इनका 64,000 रुपये का पंचनामा बना दिया है कि MP का इतना बिल बाकी इनकी कंप्लेन करी थी क्योंकि प्रॉपर कनेक्शन नहीं था, तो जो लाइनमैन आया था वो डायरेक्ट जोड़ के चला गया। इसके कारण इनका बना दिया है, जबकि ये प्रेस करके जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं। और इनकी पत्नी भीख मांग रही थी तो उनको पकड़ के भी लगा। इनको खाने के ठिकाने नहीं है। 65,000 रुपये कहाँ से भरेंगे? ये चालान बनाने वाले और सब अधिकारी लोग यहाँ बैठे, इनको देखना चाहिए। इनकी खुद की कारखाने चलाने की हैसियत दिख रही है। आप देखिए इनको, ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, कारखाना चलाएंगे क्या? मेरा आपसे निवेदन है कि जो दिखावे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। जो सच्चे ईमानदार लोग हैं उनकी मदद किया जाए। जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे, इनकी बहुत हालत खराब है। आप ये कहना चाहते हैं इस लोक अदालत से इनको कोई मदद नहीं मिली? नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग करने वाला काम है। यहाँ पे बस दिखावा कर रहे हैं। ये जो बड़े लोग उनको फायदा पहुंचा रहा है, ये तो धक्के खा रहे हैं। तो इनके पास ना तो आने के पैसे, ना जाने के पैसे, ना फोटो कॉपी कराने तक के पैसे नहीं इनके पास। ये मेरे पास आए थे कुछ हेल्प के लिए, तो मैंने इनकी मदद करने के लिए मैं आपके पास लाया हूँ, इनके पास लाया हूँ, और ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। 65,000 रुपये भरेंगे कहाँ से ये लोग?
आपने कहाँ याचिका लगाई? क्या बोल रहे हो? मैं कम सुनता हूँ। कहाँ याचिका लगाई थी बताइए? आए थे, इनको नोटिस मिला था, ये बिल माफ करने के लिए आए थे। इनके ऊपर झूठा प्रकरण बना दिया गया है, इतना कंज्यूम भी नहीं है इनका। 2 ट्यूबलाइट और एक पंखे चलते हैं और अधिकारी लोग ठीक से बात करने को भी तैयार नहीं।